के लिए हमने रिट फाइल की। 4 रिट पिटीशनों के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और हाई कोर्ट के सामने हमारा एनओसी डिप्टी कमिश्नर ने खुद ला कर के सबमिट कर दिया। ऐसा एनओसी जो कोर्ट के सामने सबमिट हो चुका हो और आफ्टर ऑल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ हो, उसके पास कमिश्नर के पास या किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसको कैंसिल करे। कल भी जो लेटर का बहाना किया गया कि हमारे पास ये लेटर आया है जिसको बेस बना के इसको कैंसिल किया गया है, वो जुमे वाले दिन था। इनके पास ये ऑप्शन ज़रूर था कि ये हाई कोर्ट में फाइल करते और हाई कोर्ट उस पर कुछ ऑर्डर करता, फिर हमें कोई ऑब्जेक्शन ना होता। इसलिए जो कैंसलेशन का ऑर्डर हुआ है वो बिल्कुल इल्लीगल और गैर आईनी है। इनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। आज जलसे के लिए पूरा मुल्क, हमारे सारे वर्कर बड़े बेचैन और बेताब और इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम इसलिए हाई कोर्ट फ़ौरन आ गए क्योंकि हम थ्रू आउट इस प्रोसेस की कोशिश यही करते रहें कि आईन और क़ानून के मुताबिक हमारे पास परमिशन हो और हम जलसा उस जगह पे करें जिस जगह ये हमें असाइन करते हैं कानून के मुताबिक। बिकॉज इस कानून की सरबुलंदी के लिए और इसकी आईन की बालादस्ती के लिए हम सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम कंटेम्प्ट पिटीशन लेके आए। चीफ जस्टिस साहब की ना अवेलेबिलिटी की वजह से, जज साहिबान के ना होने की वजह से, आज सैटरडे भी है, वो आज सेम डे के लिए नहीं लग सकता, उस पे हेयरिंग नहीं हो सकती। लिहाजा अब हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में इंशाल्लाह ताला इन हाफ एन आवर हम अनाउंस करेंगे कि जलसा एज प्लान जो है इसको होल्ड करना है या फॉर द टाइमिंग इसको सस्पेंड करके हमने अगली डेट हाई कोर्ट के मुताबिक डेट लेकर के अनाउंस करना है। ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम ये आधे घंटे में पॉलिटिकल कमेटी के मुशावरत के साथ अनाउंस करेंगे। उमर साहब बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही मुख्तसरन बात करूँगा। मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने बात कर ली है और शोएब शाहीन साहब मेरे कॉलीग ने बात कर दी है। बुनियादी तौर पे हमारा सवाल है डीसी से कि भाई साहब आपने क्या पिया हुआ था जब आपने साइन किया था वो लेटर, इजाज़तनामा? आपको नहीं मालूम था उस वक्त सारी चीज़ें ठीक थी? या फिर हम लोग पूछेंगे चीफ कमिश्नर से, भाईजान आपको होश नहीं थी? ये इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद की, ये कोई नशे में थी? इनको होश नहीं होती? सीधी सीधी बात हम लोग करेंगे। ये लोग टाउट्स बने हुए हैं। किसके? ये टाउट्स बने हुए हैं आपके इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट के हैंडलर्स के, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको चला रही हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज में 5 एजेंसीज आती हैं, उस पर आइडेंटिफाई कर लें। उस पर ISI आती है, MI आती है, IB आती है, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट आती है, स्पेशल ब्रांच आती है। हमें बता दें किसके उस पर चल रहे हैं। मतलब ये कोई एक ना आवा बिगड़ा हुआ है इस मुल्क का। हम लोग अदालत में आए हुए हैं, अदालत ने परमिशन दी थी और फिर कहते हैं जी मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो। कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा वो मुल्क चल ही नहीं सकता, और इन्होंने बना दिया ये बनाना रिपब्लिक। हम लोग सारे के सारे मोबिलाइज्ड हैं। जिस तरह मेरे चेयरमैन साहब ने बात की, हम लोग मुशावरत से चलते हैं। हमारे सारे साथी इधर मौजूद हैं। अभी जाके हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी और राय अमल वहाँ पे होगा इंशाल्लाह। और ये भी मैं कहता चलूँ, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको ट्रैप नजर नहीं आ रहा कि इससे तशकीन और अली वज़ीर इमाम मिज़ारी को भी इसी जगह से गिरफ्तार किया था, ATC के मुकदमात हुए थे, और अब तो मनसूखी के बाद जलसा करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक जलसा है। अभी असद कैसर साहब, वर्कर जो हैं वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कोई लीडरशिप जाएगी? या अभी चूँकि पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो रही है जी, वो हालात का जायज़ा लेगी, फिर जो डिसीजन होगा वो पॉलिटिकल कमेटी करेगी। अच्छा सर, ANP ने किए हैं इतने जलसे, लेकिन वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ है। मौलाना फजल रहमान ने किए हैं, लेकिन PTI को क्यों नहीं करने दिए गए जा रहे हैं? क्या वजह? मुल्क तो कोई कानून और आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। एक अनलॉफुल ऑर्डर्स जो है ना, ये इंतजामिया वो बे कर रही है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर इसने इस मुल्क को कोई कानून और आइन के मुताबिक चलना है, या ये बनाना रिपब्लिक है, और इस वक्त ये जो भी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं ये कानून की नहीं, ये बंदूक के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप, जो मेन लीडरशिप है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने एक दफ़ा फिर रजू किया और तौहीन अदालत के लिए उन्होंने पटिशन दायर कर दिया है। लेकिन इस वक्त तमाम लीडरशिप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मायूस होकर जा रही है और इनका
यही कहना है कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का इजलास हमने बुलाया हुआ है और इस इजलास के अंदर फैसला किया जाएगा कि हमने ये जलसा करना है या फिर इसको आगे डेट देनी है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, फिरदौस आशिक, शमीम नकवी और इसके साथ जो बाकी लीडरशिप है वो तमाम की तमाम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यहाँ से रवाना हो रही है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त लीडरशिप जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तौहीन अदालत की पटिशन दायर करने के बाद अभी यहाँ से रवाना हो रही है और पार्टी का जो इजलास है उसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि हमने ये जलसा करना है या फिर इसको मनसूख करना है या फिर इसकी आगे कोई डेट फाइनल करनी है। के लिए हमने रिट फाइल की। 4 रिट पिटीशनों के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और हाई कोर्ट के सामने हमारा एनओसी डिप्टी कमिश्नर ने खुद ला कर के सबमिट कर दिया। ऐसा एनओसी जो कोर्ट के सामने सबमिट हो चुका हो और आफ्टर ऑल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ हो, उसके पास कमिश्नर के पास या किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसको कैंसिल करे। कल भी जो लेटर का बहाना किया गया कि हमारे पास ये लेटर आया है जिसको बेस बना के इसको कैंसिल किया गया है, वो जुम्मे वाले दिन था। इनके पास ये ऑप्शन ज़रूर था कि ये हाई कोर्ट में फाइल करते और हाई कोर्ट उस पर कुछ ऑर्डर करता, फिर हमें कोई ऑब्जेक्शन ना होता। इसलिए जो कैंसलेशन का ऑर्डर हुआ है वो बिल्कुल इल्लीगल और गैर आईनी है। इनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। आज जलसे के लिए पूरा मुल्क, हमारे सारे वर्कर बड़े बेचैन और बेताब और इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम इसलिए हाई कोर्ट फ़ौरन आ गए क्योंकि हम थ्रू आउट इस प्रोसेस की कोशिश यही करते रहें कि आईन और क़ानून के मुताबिक हमारे पास परमिशन हो और हम जलसा उस जगह पे करें जिस जगह ये हमें असाइन करते हैं कानून के मुताबिक। बिकॉज इस कानून की सरबुलंदी के लिए और इसकी आईन की बालादस्ती के लिए हम सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम कंटेम्प्ट पिटीशन लेके आए। चीफ जस्टिस साहब की ना अवेलेबिलिटी की वजह से, जज साहिबान के ना होने की वजह से, आज सैटरडे भी है, वो आज सेम डे के लिए नहीं लग सकता, उस पे हेयरिंग नहीं हो सकती। लिहाजा अब हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में इंशाल्लाह ताला इन हाफ एन आवर हम अनाउंस करेंगे कि जलसा एज प्लान जो है इसको होल्ड करना है या फॉर द टाइमिंग इसको सस्पेंड करके हमने अगली डेट हाई कोर्ट के मुताबिक डेट लेकर के अनाउंस करना है। ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम ये आधे घंटे में पॉलिटिकल कमेटी के मुशावरत के साथ अनाउंस करेंगे। उमर साहब बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही मुख्तसरन बात करूँगा। मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने बात कर ली है और शोएब शाहीन साहब मेरे कॉलीग ने बात कर दी है। बुनियादी तौर पे हमारा सवाल है डीसी से कि भाई साहब आपने क्या पिया हुआ था जब आपने साइन किया था वो लेटर, इजाज़तनामा? आपको नहीं मालूम था उस वक्त सारी चीज़ें ठीक थी? या फिर हम लोग पूछेंगे चीफ कमिश्नर से, भाईजान आपको होश नहीं थी? ये इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद की, ये कोई नशे में थी? इनको होश नहीं होती? सीधी सीधी बात हम लोग करेंगे। ये लोग टाउट्स बने हुए हैं। किसके? ये टाउट्स बने हुए हैं आपके इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट के हैंडलर्स के, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको चला रही हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज में 5 एजेंसीज आती हैं, उस पर आइडेंटिफाई कर लें। उस पर ISI आती है, MI आती है, IB आती है, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट आती है, स्पेशल ब्रांच आती है। हमें बता दें किसके उस पर चल रहे हैं। मतलब ये कोई एक ना आवा बिगड़ा हुआ है इस मुल्क का। हम लोग अदालत में आए हुए हैं, अदालत ने परमिशन दी थी और फिर कहते हैं जी मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो। कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा वो मुल्क चल ही नहीं सकता, और इन्होंने बना दिया ये बनाना रिपब्लिक। हम लोग सारे के सारे मोबिलाइज्ड हैं। जिस तरह मेरे चेयरमैन साहब ने बात की, हम लोग मुशावरत से चलते हैं। हमारे सारे साथी इधर मौजूद हैं। अभी जाके हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी और लाएमल वहाँ पे होगा इंशाल्लाह। और ये भी मैं कहता चलूँ, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको ट्रैप नजर नहीं आ रहा कि इससे तशकीन और अली वज़ीर ईमान मिज़ारी को भी इसी जगह से गिरफ्तार किया था, ATC के मुकदमात हुए थे, और अब तो मनसूखी के बाद जलसा करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक जलसा ही अभी असद कैसर साहब वर्कर जो हैं वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कोई लीडरशिप जाएगी? या अभी चूँकि पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो रही है जी, वो हालात का जायज़ा लेगी, फिर जो डिसीजन होगा वो पॉलिटिकल कमेटी करेगी। अच्छा सर, ANP ने किए हैं इतने जलसे, लेकिन वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ है। मौलाना फजल रहमान ने किए हैं, लेकिन PTI को क्यों नहीं करने दिए गए जा रहे हैं? क्या वजह? मुल्क तो कोई कानून और आइन के मुताबिक नहीं चल रहा है। एक
अनलॉफुल आर्डर्स जो है ना ये इंतज़ामिया वो बे कर रही है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ये इसने इस मुल्क को कोई कानून और आइन के मुताबिक चलना है या ये बनाना रिपब्लिक है, और इस वक्त ये जो भी आर्डर्स फॉलो कर रहे हैं ये कानून की नहीं, ये बंदूक के आर्डर फॉलो कर रहे हैं।